Assalamu alaikum everyone. This is D3 8th edition, chapter number 2, exercise 2B, question number 8 और 9 हम इसमें करेंगे. Sorry. A hawk drops its prey from a certain height above the ground. The height h meters of the prey can be modeled by h is equals to 20 minus 4t minus 3t square, कॉमा. अब आगे कहते हैं वेयर टी इज़ द टाइम इन सेकेंड्स आफ्टर इट इज़ ड्रॉप बाय द हॉक. ठीक है, जैसे ही जो वो ईगल है उसके मुंह से जब वो कोई भी गोश्त का टुकड़ा वगैरह गिरेगा तो उसके बाद से ये इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. एट वॉट हाइट अबव द ग्राउंड डज द हॉक ड्रॉप इट्स प्रे. कितनी ऊंचाई से उस चील ने, ईगल ने, वो अपना जो गोश्त का टुकड़ा है, वो जो खुराक है उसकी, जो खाना है उसका, उसने उसको फेंका होगा. जब उसकी चोंच में होगा उस वक्त तो टाइम बिल्कुल भी नहीं गुजरा होगा ना, तो जब बिल्कुल उसकी चोंच के अंदर होगा तब हम उसकी जो टाइम है उसको हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे. ठीक है. तो ये सिर्फ 20 मीटर आ गया. तो 20 मीटर की ऊंचाई से वो हॉक अपने उस प्रे को छोड़ेगा. अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 में कहते हैं आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड विल द प्रे फॉल ऑन टू द ग्राउंड. जब ज़मीन पे गिर जाएगा तो आपका जो हाइट है वो ज़ीरो हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आपके पास ग्राउंड है, यहाँ से वो टुकड़ा आया है और ज़मीन पर जब आकर गिर जाएगा तो हाइट तो ज़ीरो हो गई. सही है ना. ठीक है. तो जब हाइट आप ज़ीरो रखेंगे तो 20 और माइनस 4t और माइनस 3t स्क्वायर, इन सब को वहाँ ले जाएं. ठीक है. 3t स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, 4t नेगेटिव से भी पॉजिटिव हो जाएगा और 20 पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. और राइट साइड पे कुछ नहीं बचा तो हम ज़ीरो लिख देंगे. ठीक है. इसके मिड टर्म तोड़ेंगे, 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 60 हो जाएगा और माइनस करने पर 4 आना चाहिए. ठीक है. तो 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, 3 2 ज़ा 6, 0 का 0, 4 15 ज़ा 60, 5 12 ज़ा 60 और 6 10 ज़ा 60. ये आ गया. 10 और 6 को माइनस किया तो आपके पास 4 आ जाएगा. ठीक है. तो 3t स्क्वायर में से प्लस 10t में से माइनस करें 6t तो 4t बन जाएगा. ठीक है. इन दोनों को साथ लिख लें ताकि मैक्सिमम कॉमन ले सकूं. 3t स्क्वायर माइनस 60 और 10t और 20 को एक साथ लिख दें. ठीक है, ताकि कॉमन मैक्सिमम उठा सकें. इन दोनों में से 3 और t कॉमन है. हाँ, आप वैसे बिना अरेंज करे भी ले सकते हैं कॉमन, कोई इशू नहीं है. माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 10 कॉमन आएगा, t माइनस 10 2 ज़ा 20 इज इक्वल्स टू 0. t माइनस टू दोनों में कॉमन आ गए और 3t प्लस 10 अलग कॉमन आ गया. ठीक है, इज इक्वल्स टू 0. अब इन्हें अलग करके लिख लें. t माइनस 2 की वजह से प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 10 की वजह से माइनस 10 और मल्टीप्लाई बाय 3 की वजह से डिवाइड बाय 3. टाइम नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए इसे निगलेक्ट कर दें और ये एक्सेप्ट हो जाएगा. तो ठीक 2 सेकंड के बाद जो गोश्त का जो टुकड़ा था, आई एम सॉरी, गोश्त का जो टुकड़ा था वो चील के पास, वो 2 सेकंड्स के बाद आके ज़मीन पर गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है. चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें. अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 19. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं, सॉरी मैंने गलती से 19 कह दिया था. क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं द वेरिएबल्स x एंड y आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x. सम वैल्यूज ऑफ द x करस्पॉन्डिंग द वैल्यूज ऑफ y आर गिवन इन द टेबल. ठीक है, अच्छी बात है, टेबल बना के दिए. ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 1 ऑन ईच एक्सिस. ओके, दो बॉक्सेस छोड़ के 1 लिखना है. ओके, तो हम ग्राफ बना लेते हैं. तो मैं एक ख्याल एक ग्राफ ले लेता हूँ मैं. पेज को चेंज करते हैं अपने. ये आ गया ग्राफ. ठीक है. अब इसमें बॉक्सेस ले लेते हैं.
इसमें नेगेटिव है और पॉजिटिव दोनों है भाई, ठीक है जी। अच्छा जी, ओके जी। हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ से हैं? लेफ़्ट हैंड पे -2 चाहिए और राइट साइड पे 4 चाहिए। ओके, तो 2 बॉक्स छोड़कर लिखना है ना, उन्होंने कहा 2-2 बॉक्स छोड़कर लिखें। 1 2 3 और 4, और इसी तरह से -1 और -2 और ये 1, इसे पॉजिटिव 8 तक जाना है ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और फिर नीचे भी जाएगा ये 2 यूनिट छोड़ के, -1 और -2 और -3, ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट्स लेते हैं। -2 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे और 8 का मतलब अपवर्ड, ठीक है। ठीक है, -2 और 8, -2 पॉजिटिव, नेगेटिव का -2, हाँ -2 तो नेगेटिव ही होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, -2 एक्स का और 8 वाई का, ये आ गया इधर। देन फिर है हमारे पास, ये हो गया -1 का +3, -1 का +3 आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये भी हो गया। फिर है 0 का 0, 0 का 0 आएगा हमारे यहाँ पर ओरिजिन पे। फिर है 1 का -1, 1 का -1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर है 2 का 0, फिर 2 का 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आ जाएगा 3 का 3, 3 का 3 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। फिर आ जाएगा 4 का 8, 4 का 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सही है जी, सारे मैंने पॉइंट इस तरह से लगा दिए। अच्छा, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग स्केल ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, ठीक है। स्मूथ कर्व बनाना है, कोशिश करके पेंसिल दूर से पकड़िएगा। ठीक है जी, ये आपका स्मूथ कर्व बन गया। अच्छा, अब क्या है, ये पॉइंट हो गया मेरा। यूज़ योर ग्राफ इन पार्ट ए टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स व्हेन वाई इज़ इक्वल टू 1। वाई इज़ इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर वाई के 1 पर एक लाइन बनाए इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब देखें कहाँ जा रहा है टच होकर। ये आपका एक पॉइंट यहाँ पर है। जब y इज़ इक्वल्स टू 1 है यहाँ पर, तो x कितना हो जाएगा, -0 पॉइंट समथिंग ना, 0.5 से पीछे है तो -0.4 लिख लेते हैं, ठीक है। सही नज़र आ रहा है 0.4 लिखा हुआ, चले। और दूसरा जो यहाँ टच हुआ है y इज़ इक्वल्स टू 1 पर, तो यहाँ 2.5 से पीछे है तो इसको पॉजिटिव 2.4 ले लेते हैं। नज़र आ रहा है 2.4 लिखा हुआ, दैट्स इट, वेरी गुड। अच्छा, ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम वैल्यू ऑफ y मतलब y कहाँ से टच होता हुआ वापस टर्न हो जाएगा, यानी कि कर्व आपका टर्निंग पॉइंट जो होता है ना, बेसिकली टर्निंग पॉइंट। देखिए कर्व आपका टर्न हुआ ना, ये कर्व ऐसे उतर रहा था उतर रहा था और उतर रहा था, और ये y -1 पर आकर -1 से नीचे नहीं गया, यहाँ से वापस ऊपर चला गया, तो इसका टर्निंग पॉइंट है। तो ये है इसका y इज इक्वल्स टू -1, इसका मिनिमम पॉइंट, ठीक है। सही है जी। अच्छा जी, मिनिमम पॉइंट ऑफ वैल्यू ऑफ y ये भी हमने कर दी। अच्छा, इसके बाद क्या, स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए अस्तगफिरुल्लाह, मैंने आपको सिखाई थी एक चीज़ कि आप फॉर्मूला लिखा करेंगे x इज़ इक्वल्स टू -b/2a, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास क्या दी है, इक्वेशन दी हुई है y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x, ये हमेशा a होगा, ये हमेशा b होगा, यानी कि a की वैल्यू एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है और b की वैल्यू -2 है, ठीक है। तो माइनस b की वैल्यू -2 और 2 a की जगह हम लिखेंगे 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ऊपर 2 बचा, नीचे 2 1 2, ये इससे कटिए इससे कटिए, तो आंसर क्या आ गया 1, x इज इक्वल्स टू 1। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है मेरी, और वो वैसे भी नज़र आ रही थी मुझे, ठीक है ना, 1 पर। इसको एक्सटेंड कर देते हैं ना थोड़ी सी, सही है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी, यहाँ लिख भी दें,
x इज इक्वल्स टू 1, लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, बाज़ों का टीचर्स ना ग्राफ पे लिखवाते भी हैं इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x आप लिखें। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब क्या है, बाय ड्राइंग एन अप्रोप्रिएट लाइन इन योर ग्राफ इन पार्ट 1 सॉल्व द इक्वेशन। हाँ, इसे कैसे करें? अच्छा, पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, ऑप्शन नंबर डी की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो इस x को वहाँ लेके जाएं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल्स टू 0 और x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब दो फ्रैक्शंस हैं तो दो फैक्टर्स हैं तो x माइनस 0, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 3, दो आंसर आ गए मेरे पास। बाय ड्राइंग एन अप्रोप्रिएट लाइन इन योर ग्राफ x0 और x3। अब लाइन कैसे बनाएं? लाइन तो इसमें बन नहीं सकती, अपनी मर्ज़ी से लाइन बनानी। बाय ड्राइंग एन अप्रोप्रिएट लाइन इन योर ग्राफ इन पार्ट ए सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन तो सॉल्व कर दी, नहीं वैसे में लाइन नहीं बनवाएंगे मेरे ख्याल में, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व ही करवानी थी। क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट लाइन भी बनाता हूँ, ये लाइन अगर मुझे ज़बरदस्ती कहते हैं ये बनाने का, तो ये लाइन यहाँ बनेगी। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। कैसे करेंगे बोल्ड? लाइन को यहाँ से करते हैं, ठीक है। यहाँ अगर मुझे कहेंगे ना ज़बरदस्ती बनाने के लिए, तो मैं यहाँ बना सकता हूँ, ये सही है। अब ये हो सकता है कि ये y इज इक्वल्स टू 0 पे अगर मैं लाइन बनाऊँगा, ठीक है ना, तो ये हमारा एक पॉइंट यहाँ आ गया, x इज इक्वल्स टू 0 और एक पॉइंट मेरा यहाँ, लेकिन ये तो x इज इक्वल्स टू 2 आएगा। 0 तो आ रहा है और ये तो 2 आ रहा है। नहीं नहीं, लाइन छोड़ दीजिएगा, बस ये इक्वेशन को सॉल्व कर दें। आई गेस इसका पीछे भी आंसर x इज इक्वल्स टू 0 और 3 ही आ रहा होगा, ठीक है। चलें जी, होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।